आप सभी प्रेयर के लिए हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ प्रेयर। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषराजापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस क्लास में वेलकम है। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 2.2, ठीक है, जिसमें जो है सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं आपके एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करना है, जिसमें दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैंने बोर्ड पे यहाँ पे लिख लिया है। पहला जो है आपका 7√3 प्लस 11√3, इन दोनों को अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, आपको क्या करना है, जो दोनों में सेम है उसको आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। तो अगर देखिए इन दोनों में क्या सेम है, √3 आपको सेम देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, √3 को कॉमन ले लूंगा। देखिए कॉमन लिखने के दो तरीके हैं। एक तरीका है 7 + 11 करूं और √3 यहाँ इधर बाहर निकाल दूं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है इसको लिखने का कि यहाँ पे ऐसे करूं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या कर रहा हूं, ये जो √3 है इसको राइट साइड बाहर कर रहा हूं और इसमें जो है √3 को क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड बाहर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके कॉमन निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप चाहो तो राइट साइड निकाल सकते हो, आप चाहो तो लेफ्ट साइड निकाल सकते हो। बट याद रखना अंडर रूट वाले जो क्वेश्चन जो रहते हैं उसमें अगर राइट साइड कॉमन निकालो तो हमें सॉल्व करने में इजी जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम मैं जो है अंडर रूट जो है जितने वाले रहेगा मैं उसको राइट साइड कॉमन निकालने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना। निकाल दोनों साइड सकते हो, लेकिन राइट साइड वाला थोड़ा सा इजी लगता है, ठीक है। तो देखिए क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे इसमें उटपुटांग टाइप का लगता है, इधर वाला मुझे ज्यादा अच्छे समझ में आता है। ये क्यों, वो आपको जब आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको भी समझ में आने लगेगा कि इजी कैसा हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसलिए बता दिया, कभी कभी मैं इधर भी निकाल लूंगा इधर भी निकाल लूंगा, लेकिन मैक्सिमम ऐसा मैं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ये वाला इजी लगता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, आपको जैसा ठीक लगता है वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, कभी भी सिंप्लीफाई करना है जिसमें क्या लगा है, स्क्वायर रूट लगा, अंडर रूट लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे, अंडर रूट को बाहर निकालोगे, ठीक है ना। तो अंडर रूट बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 और ये क्या हो गया 11, दोनों को ऐड कर दे, 7 में 11 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 18 और इधर हो गया √3। सो ये आपका आंसर हो जाएगा 18 √3। ये क्लियर है। सेकंड देखिए, ये क्या है आपका 5√7 -2 √7। अब देखिए दोनों में सेम क्या है, अंडर रूट, तो अंडर रूट को कॉमन निकाल लीजिए। 5 - 2 √7, ये तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 7 √7। ये आपका आंसर, ठीक है। सॉरी माइनस है ना, तो ये माइनस है तो 3 हो जाएगा, सॉरी प्लस लिखोगे, माइनस है तो 3 हो जाएगा। क्लियर है। इसको देखिए दूसरे नंबर का है, फाइंड द सम ऑफ, ये दिया हुआ है, फिर एंड ये दिया हुआ है, तो इन दोनों को क्या करना है, सम करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने चूंकि पहले से लिख दिया है तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसको क्या करोगे, सबसे पहले जो आप ऐसे ब्रैकेट के रूप में लिखोगे,
पहले आप ब्रैकेट याद रखना, देखिए क्या होता है, हम बार बार अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बार बार याद रखें तो क्या हो जाती है, हमारे मन में कंफ्यूजन आने लगते हैं। इसलिए आप एक चीज याद रखो, कभी भी आपको प्लस करना है, कभी भी आपको माइनस करना है, कभी भी आपको मल्टीप्लाई करना है, कभी भी आपको डिवाइड करना है, तो आप ब्रैकेट का यूज करिए हमेशा। तो ब्रैकेट का यूज करेंगे तो आपसे गलती कम होगा। हालांकि प्लस वाले में आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तब भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा, लेकिन गलती से आप माइनस वाले में लगाना भूल गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, हम सारे के लिए एक नियम बना लेते हैं, जो आएगा उसमें मल्टीप्लाई सॉरी ब्रैकेट लगा देंगे। तो देखिएगा आप ब्रैकेट लगाएंगे तो आपका प्रश्न आपको इजी लगने लगेगा, थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन में मिस्टेक कम होगी। ठीक है, तो चलिए, तो ये आपका हो जाएगा 2√2 और प्लस 3√5, इसको ऊपर कर दिए, फिर ये आ जाएगा 5√2 माइनस 2√5। अब क्या करेंगे, जहां पर सेम अंडर रूट वाले प्रश्न को या सेम अंडर रूट वाले पद को टर्म को एक जगह कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2√2 ये वाला है, तो यहाँ पर 5√2 एक साथ कर लीजिए, फिर प्लस 3√5, फिर ये आ जाएगा माइनस √5, 2√5। ठीक है, तो अब इसमें से क्या करिए, इन दोनों में देखिए √2 है, उसको बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 2 + 5√2 और ये आपका हो जाएगा प्लस, अब इन दोनों में से क्या बाहर निकलेगा, तो ये निकल जाएगा √5, तो ये हो जाएगा 3 - 2, ये आपका हो जाएगा √5। सो ये आपका हो जाएगा 7√2 प्लस 3 में 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 1√25। तो आगे ये आपका आ जाएगा 7√2 प्लस √5, क्योंकि रूट के साथ जब 1 का मल्टीप्लाई होगा तो उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम टू सेम आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। थर्ड नंबर देखिए, सब्ट्रैक्ट 3√5 प्लस 5√7 फ्रॉम 8√5 माइनस 5√5। अब इसमें याद रखिएगा सब्ट्रैक्ट में थोड़ा सा उल्टा लिखा रहता है, जो बाद में लिखा है उसको क्या करना था, पहले के साथ माइनस करना रहता है आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पर 8√7 माइनस 5√7 को माइनस करना है किसके साथ, 3√5 प्लस 5√7 के साथ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे उसको लिख दिया है 8√7 माइनस 5√5 माइनस का चिन्ह लगा के 3√5 प्लस 5√7। ठीक है, अब इसको चलिए सब्ट्रैक्ट करिए। देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसा होगा, 8√7 इधर वाले तो जैसा का तैसा जो है जैसा लिखाएगा, इधर देखिए यहाँ पे क्या साइन है, माइनस, तो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा 3√5, इस माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस साथ ये भी माइनस हो जाएगा 5√7। अब सेम अंडर रूट वाले को एक जगह ले आइए, ये हो जाएगा 8√7, फिर ये आपका माइनस 5√7, फिर माइनस 5√5, फिर ये हो जाएगा माइनस 3√5। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से जो कॉमन निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा, ये आपको √7 निकालेंगे तो ये क्या बचेगा, 8 माइनस का 5 यहाँ बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों से मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो इन दोनों से मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों से मैं माइनस बाहर निकाल रहा हूँ, मतलब ये भी माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इधर मैं क्या निकाल रहा हूँ, माइनस, और √5 को जो है मैं इधर निकाल रहा हूँ, या इसको ऐसा समझ लीजिए इजी वे में समझने के लिए, मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस √5 बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैंने बताया ना, जैसे जैसे यूज पड़ेगा वैसे हम करते जाएंगे, यहाँ पे ऐसा करोगे ज्यादा इजी लगेगा। ठीक है, तो माइनस का मैंने क्या कर दिया, √5 बाहर निकाला, तो यहाँ क्या बच गया जी, 5, ये प्लस हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये 8 में 5 गया, ये हो जाएगा 3√7 और ये हो जाएगा माइनस 5 + 3 के ये आ जाएगा 8√5। आपको पता है मल्टीप्लाई जो होती है अंडर रूट में हम कहाँ लिखते हैं, इधर सामने साइड लिखते हैं। ठीक है ना, और √5 को जो है उधर लिखते हैं। ठीक है, ये लिखने का तरीका। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे और देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में दिया है, मल्टीप्लाई करना है। तो कभी भी मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई में ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना दोनों एक साइड आ जाता है। ठीक है ना, देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, तो आप लोगों ने जैसे कि इसको मैं बोल दिया टर्म, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, या पहला नंबर दूसरा नंबर भी बोल सकते हो, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, या टर्म का भी यूज कर सकते हो, दोनों तरीके से हम रीड कर सकते हैं। तो कभी भी जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है, ईच टर्म का मल्टीप्लाई ईच टर्म के साथ होता है, या ऐसा समझ सकते हैं कि ईच नंबर का मल्टीप्लाई ईच नंबर के साथ।
माने ये प्रत्येक इस नंबर का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इस दोनों के साथ होगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं, मैं जो है दोनों तरीके से अल्टरनेट जो है आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, ठीक है। देखिए इसको जैसे कि अब मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा, ये 2 को यहाँ पर रख लो, बाहर कर लो और इनको फिर एक बार इसको लिख दो 2 माइनस रूट 3, आपका बच गया ये प्लस अंडर रूट 3, यहाँ लिख लो फिर इसको यहाँ पे लिख दो, ये एक तरीका ये है, ठीक है। अब इसका देखो अब इजी हो गया मल्टीप्लाई करना, अब इसका इसके साथ कर दो, इसके इसके साथ कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 के साथ 2 होगा तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 और माइनस, देखो अंडर रूट 2 का सॉरी अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 हट जाएगा, अंडर रूट 3 जब मल्टीप्लाई 2 टाइम होता है, याद रखेंगे कभी भी अंडर रूट का जब 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट वाला टर्म क्या हो जाता है आपका हट जाता है, तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब एक साथ कर लीजिए 4 माइनस 3 बिना अंडर रूट वाला एक साथ आ गया, अंडर वाला टर्म को एक साथ कर लीजिए, ये हमने कर लिया। अब देखिए इन दोनों एक साथ सॉल्व हो, 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं क्या कर रहा हूं जी, यहाँ पर देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, माइनस का अंडर रूट 3 बाहर निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, माइनस का अंडर रूट 3, ध्यान रखेंगे माइनस भी निकल रहा है अंडर रूट 3 भी निकल रहा है, तो इसमें से माइनस का अंडर रूट 3 बाहर निकले तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। या देखिए सिंपल सा है, यहाँ पर ये समझने का आपको जरूरत नहीं, देखिए 2 अंडर रूट 3 माइनस और 2 अंडर रूट 3 ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, भाई सेम नंबर साथ घटेगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना दोनों, तो ये क्या हो जाएगा इधर खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा इसका आंसर 1 आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे कि डायरेक्ट कर सकते, देखो 5 का मल्टीप्लाई इस 5 के साथ कर दीजिए 25, इस 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए तो 5 अंडर रूट 5, ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो ये हो जाएगा प्लस 5 अंडर रूट 5, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो 5 का अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस तो माइनस और अंडर रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये ऐसा कर सकते हैं, इसको मैंने क्या किया था, इसको एक बार लिखा फिर इन दोनों को लिख दिया था, फिर इसको यहाँ लिखा फिर इन दोनों को, वही काम किया था, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, देखो 25 में 5 इधर, 25 में 5 इधर आ जाएगा और 5 अंडर रूट 5 एक बार लिख लीजिए प्लस 5 अंडर रूट 5 एक बार लिख लीजिए, तो देखो 25 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा, और यहाँ देखिए माइनस प्लस की वजह से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, या ऐसा भी हो सकते हैं सर ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसको देखिए मैं इसी मेथड से यहाँ पे बता रहा हूँ डायरेक्ट, तो अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 के साथ होगा, ठीक है, तो अंडर रूट का मल्टीप्लाई अंडर रूट के साथ होता है, तो एक्चुअल में देखिए ये 3 कैसे आता है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ। अंडर रूट 3 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट 3 के साथ तो एक्चुअल में क्या होता है अंडर रूट 3 इंटू 3 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है एक पेयर बनेगा, एक पेयर बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा ये 3 आ जाएगा, ये एक्चुअल में ये कार्य होते हैं ऐसा वाला, एक्चुअल में क्या होता है अंदर में मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है एक पेयर बन जाता है, पेयर बनकर क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा देखो इसमें अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा ये अंडर रूट 2 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर इस अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा प्लस अंडर रूट 2 इंटू क्या हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, ये देखो ये भी प्लस है ये भी प्लस, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है आपका 2 इंटू 3 है तो ये आपका 6 हो जाएगा, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 8 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो, देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो गया ना, ये 2 एक ये है, ठीक, इसको क्या लिख सकते हो ये देखो 3 3 है एक पेयर बन गया तो बाहर निकल जाएगा 3 हो जाएगा, अब इसको क्या लिख सकते हो अंडर रूट 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये, ठीक है। आगे देखिए ये आपका हो गया अंडर रूट 6 प्लस, अब इसमें देखिए एक पेयर दो पेयर तो एक बार 2 बाहर निकलेगा फिर एक बार 2 बाहर निकलेगा, ऐसे मल्टीप्लाई करके निकलता है ना 2 इंटू 2 करके, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा प्लस का 3, अब देखिए यहाँ पे एक पेयर बन रहा है 2 का तो एक पेयर निकलेगा और अंदर में आपको बच जा रहा है 3 इंटू 2 तो ये हो जाएगा आपका 6, अब इसको जो है इसके साथ ले आइए तो अंडर रूट 6 प्लस 2 अंडर रूट 6 और ये देखो
ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 और ये क्या हो जाएगा 3। अब देखिए इसमें से अंडर रूट 6 बाहर निकाल दिया तो मैं जो है बाहर निकालूंगा तो ये आपको बच जाएगा 1 प्लस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, अंडर रूट 6 को इधर बाहर निकाल रहा हूं तो यहाँ कुछ सिर्फ अंडर रूट 6 है तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पर 2 अंडर रूट 6 है तो क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, और ये दोनों 7 हो जाएगा। तो आगे इसको लिखेंगे 7 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये ऐसा आया समझ में, बिल्कुल सिंपल है, इस तरह से बनेगा। देखिए इसको देखिए यहां पर क्या है स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके सॉल्व करने के यहाँ पे दो तरीके हैं। आपको पता है 2 टाइम स्क्वायर लगा हुआ है, यानी जो है हम इसको क्या कर सकते हैं ऐसा 2 टाइम लिख सकते हैं ये। ठीक है, 2 टाइम लिख के आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, या इसका एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है वो वाला बता दे रहा हूं। चूंकि आपको एक फार्मूला मालूम होगा, एक सूत्र आपने पढ़ के आया होगा, a माइनस बी का क्या होता है होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला पढ़ के आया है, याद आ रहा है ये वाला सूत्र। तो इस वाले सूत्र से क्या करोगे, देखो a की जगह क्या लिखा हुआ है, a की जगह क्या लिखा है जी अंडर रूट 7, और b की जगह क्या लिखा हुआ है अंडर रूट 3 लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना। तो इसको जो है इस फार्मूला से आगे लिख दीजिए। अब देखिए ये वाला इधर लिखा हुआ है, अब इधर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो a की जगह क्या रखना है अंडर रूट 7, तो अंडर रूट 7 की पावर 2 फिर माइनस 2, और a की जगह क्या है अंडर रूट 7 और b की जगह क्या है अंडर रूट 3, फिर ये प्लस और ये क्या है b, तो क्या है b की जगह 3 की पावर क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 की पावर 2। आया समझ में, इस फार्मूला से मैंने इसको एक्सपांड कर दिया, a की जगह a की वैल्यू b की जगह ये रख दिया। ठीक है, आगे देखिए अंडर रूट 2 की पावर 2 है, यानी अंडर रूट 2 सॉरी अंडर रूट 7 की पावर कितनी है 2 है, यानी अंडर रूट 7 कितने बार मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम। तो 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो क्या निकलेगा, सिर्फ क्या बच जाएगा 7 बचेगा, ये 3 वाला है ना यहाँ पे 7, तो क्या बचेगा 7 माइनस क्या हो जाएगा 2, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 इंटू 3 हो जाएगा अंदर में। ठीक है, प्लस अंडर रूट 3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3। अब देखिए ये 7 प्लस का 3 इसके साथ आ जाएगा, ये देखिए माइनस 2 और अंदर में क्या हो जाएगा आपका 21। ठीक है, तो 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा 10 माइनस, और यहाँ क्या बच जाएगा आपका 2 अंडर रूट 21, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ऐसा ही इस फार्मूला से जो है यूज करके डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, ठीक है ना। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, नीचे का जो है दो ऊपर नीचे दोनों के साथ क्या करेंगे, डिनोमिनेटर पे जो नंबर दिया हुआ उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये रेशनलाइज करना है ना क्वेश्चन नंबर 5 पर, 1 बाई अंडर रूट 5 का रेशनलाइज करना है, तो क्या कर दीजिए आप अंडर रूट 5 का जो आपका डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, आप मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, माने इसका क्या हो गया रेशनलाइज हो गया। अब आगे सॉल्व करके लिख दीजिए, तब ये होगा आपका अंडर रूट 5, और नीचे देखिए नीचे आपका हो जाएगा अंडर रूट 5 इंटू क्या हो जाएगा अंडर रूट 5। सो क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 डिवाइड बाई ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसका देखिए ये आपका 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 6, तो इसका रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 6 का ऊपर और अंडर रूट 6 का नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो जाएगा 2 अंडर रूट 6 और नीचे आ जाएगा आपका अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6, तो ये आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 का 2 टाइम मल्टीप्लाई तो अंडर रूट बाहर हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। या देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐसा कटा सकते हैं 2 1 जा 2 3 जा कट जाएगा ये, तो इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिखा जा सकता है अंडर रूट 6 डिवाइड बाई 3r करके, ये इसको भी आंसर आप ले सकते हो। ठीक है, इसको देखिए ये अंडर रूट 21 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 ये हो गया। अब यहाँ रेशनलाइज करना तो ऊपर नीचे, तो क्या होगा नीचे में जो है क्या है डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो इसका जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा मैंने आपको बताया अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3, और नीचे वाला देखो इसमें भी करना चाहे तो कर सकते हो, ऐसा आप लिख सकते हो, हालांकि मैं आपको डायरेक्ट बता रहा था। ठीक है, अब क्या होगा देखो ऊपर जो है इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3 लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं ना, और नीचे क्या हो जाएगा देखो अंडर रूट 3 इंटू 3, ऊपर देखो 3 का एक पेयर इधर भी एक पेयर बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एक पेयर बाहर निकलेगा तो 3 अंडर रूट 7
और नीचे क्या हो जाएगा 3, और ये 3 जो है ऊपर नीचे कैंसल आउट, सो इज इक्वल आपका क्या बच जाएगा √7 बच जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इसका रेशनलाइज करोगे तो आपको कितना मिलेगा √7 मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम रेशनलाइज करते हैं जो आपको दिया हुआ है उसका, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए।